प्रसारण प्रतिदिन सुबह 4:30 पर सिर्फ साधना न्यूज पर। मुद्दों की नहीं है कमी, चर्चे कभी थमे नहीं, संसद के गलियारों से पत्रकारों की कलम तक खबरों पर मंथन करेंगे हम प्रेस क्लब में, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे। मुद्दों की नहीं है कमी, चर्चे कभी थमे नहीं, संसद के गलियारों से पत्रकारों की आपका स्वागत है। बात हो रही है धर्मगुरु और समाज की। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में आस्था के साथ ही देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी, क्योंकि यहाँ शहीदों के सम्मान में कई आयोजन किए गए थे। इस धार्मिक मेले में उन जवानों को भी जगह दी गई थी जिन्होंने कारगिल युद्ध और मुंबई में आतंकवादी हमले में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपनी आन बान और शान की इस लड़ाई में उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। संगम में बने कई आश्रम है जहां पर अनुष्ठान किया, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान से मुलाकात के। लेकिन योगेश्वर बालक दास जी हमारे साथ हैं। इनके यहाँ अनुष्ठान जो किया जा रहा है वो शहीदों को लेकर किया जा रहा है। खुद बालक योगेश्वर दास जी हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं। महाराज जी, ये जो अनुष्ठान किया जा रहा है इसका मकसद क्या है और कैसे आपने सोचा कि हमें उन शहीदों के लिए भी अनुष्ठान करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो अनुष्ठान बहुत होते हैं, लेकिन ये पहला शायद मौका है कि कुंभ में इस तरह का अनुष्ठान किए गए। हाँ, ये माँ गंगा के पावन गोद में प्रयागराज की भूमि पे जो इतना बड़ा महाकुंभ है, इस जगह पे हर जगह जगह से, देश से विदेश से, हर जगह जगह से साधु संत महात्मा महापुरुष आए हुए हैं, जिनके कभी दर्शन किसी को शायद कभी कभी होते होंगे, ऐसे ऐसे मौके जब मिलते हैं तभी। तो ऐसी जगह पे हम लोगों ने एक शहीदों का गांव बसाया है और शहीदों की याद में यहाँ पर जो अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई हुई है, इसमें ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है। जो देश के लिए नौजवान शहीद हुए हैं उनको याद करके श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर ये जो है यज्ञ कर रहे हैं। और इसमें विद्वान लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, वो वेद मंत्र उच्चारण करते हैं और शहीदों के नाम से आहुतियां देते हैं। और फिर इसमें रही बात विचार की, तो विचार तो कभी भी किसी के कैसे भी हो सकते हैं। देशभक्ति के लिए तो मैं कहता हूँ सभी के मन में देशभक्ति है। हमारे जितने भी देशवासी हैं हम लोग सभी को देश के साथ प्यार है। बाकी एक बात संदेश है मेरा कि जैसे हम लोग माता पिता की पूजा करते हैं, अपने देवताओं की पूजा करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं, ऐसे कहते हैं कि ऋषि ऋण भी चुकाना होता है। तो ऐसे ही मेरा ऐसा मानना है कि सैनिकों के भी हम लोग ऋणी हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और आज हम इतना खुश हैं, अपने जगह जगह पे खुला वातावरण हमें मिला हुआ है। हम लोग निसंकोच होकर कहीं भी जा सकते हैं, खूब हंसते खेलते हैं, कहीं भी जाना चाहे हम खुशियां मनाते हैं। तो ये सैनिकों की वजह से मनाते हैं, ये कोई नहीं सोचता है। तो इसके लिए ये सोचना चाहिए। तो वो लोग जो है वहां पे बैठ करके अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और आज हम यहाँ पे कुंभ मना रहे हैं।
वही राजस्थान के शनिधाम ट्रस्ट के महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज एक ऐसे मुहिम को चला रहे थे जो आज की तारीख में सबसे अहम है। बेटी को बचाने को लेकर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया। कोशिश थी बेटी बचाने की। हाल के दिनों में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार के मामले सामने आए थे, उसके बाद दाती महाराज ने ये फैसला किया और पूरे कुंभ में बेटी बचाओ आंदोलन अभियान चलाते नजर आए। कुंभ मेले के दौरान आए साधु संत भले ही इस पावन मौके पर स्नान कर मोक्ष पाने के लिए यहाँ आए हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ न कुछ संकल्प भी ले रखा था। शनिदेव के अनन्य भक्त दाती महाराज बेटी बचाने की प्रतिज्ञा कर यहाँ पहुंचे थे। उनका मानना है कि साधु संत से भगवत भक्ति के लिए नहीं, आम लोगों को परमात्मा से मिलाने के लिए उत्पीड़न भर नहीं बल्कि समाज सुधारक भी होते हैं। ये परंपरा रही है। वो कुंभ मेले में बेटी बचाने के संकल्प के साथ आए थे। वो अपने भक्तों और उनसे मिलने वाले हर श्रद्धालु को यही गुरु मंत्र दे रहे थे कि यदि बेटी नहीं रही तो मां भी नहीं रहेगी और आप भी नहीं रहेंगे। दाती महाराज ने बेटी बचाओ अभियान से संत समाज और अपने भक्तों को जोड़ने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अपने शिविर में भी किया था। और दाती महाराज पिछले 14 साल से इस उद्देश्य पे काम कर रहे और वो है कन्या भ्रूण बचाओ। इलाहाबाद के महाकुंभ पर शाही श्रीराम की पहली डुबकी संत महात्मा ने एक संकल्प से ली और वो ये है कि हम सारे संत महात्मा और भारत की सनातन संस्कृति कहते कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम लोग कहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जिस माँ की वजह से ये जीवन मिला, और ये जीवन मिला तो संत महात्मा को सानिध्य मिला। उस माँ का जो अपमान हो रहा है, जो नारी के पास जो एक घिनौना अत्याचार हो रहा है, ये कैसे समाप्त हो, संत महात्माओं ने संकल्प लिया। और राष्ट्र कहना चाहता हूं इस महाकुंभ के पावन पर्व दादी महाराज एक ही बात कहना चाहते हैं कि कैसे काम चलेगा। बहुत हो गया, हो गई है पीर परवरिश पिघलनी चाहिए, बहुत हो गया। ये संसार विनाश के कागार पे खड़ा है, ये संसार विनाश के कागार पे खड़ा। और सृष्टि में यदि बेटी नहीं रही तो सृष्टि विनाश के कागार पे पहुंच जाएगी। गांधी जी के सत्याग्रह का असर हुआ और 1947 में अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया था। लेकिन एक सत्याग्रह और भी चल रहा है जो अपने अंजाम तक अब तक नहीं पहुंचा है। दरअसल गोवंश की रक्षा के लिए सत्याग्रह चल रहा है महाराष्ट्र में। पिछले 31 साल से ये सत्याग्रह जारी है। मुंबई के देवदार इलाके में मौजूद कत्लखाने के बाहर गोवंश की रक्षा के लिए सत्याग्रह चलाने वाले कुछ कार्यकर्ता कुंभ में भी नजर आए और यहां पर लोगों को गोवंश की रक्षा के लिए उनसे आग्रह करते, उनसे गुहार लगाते नजर आए। लोगों से अपील की कि वो गोवंश की रक्षा करें, तभी मानव सभ्यता बचेगी और हिंदू सनातन धर्म बचेगा। आजादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह को दुनिया जानती है, लेकिन एक ऐसा भी सत्याग्रह है जो पिछले 31 साल से चल रहा है। ये सत्याग्रह गौवंश की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। मुंबई के देवनार में चल रहे कत्लखाने के पास सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह करने वाले गौ रक्षा सत्याग्रह संचालन समिति के बुजुर्ग कार्यकर्ता लोगों को गौवंश की रक्षा और इसके फायदे बताने के लिए प्रयागराज कुंभ में भी पहुंचे। 65 से 75 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता बैनर को गले में लटकाए कुंभ मेला क्षेत्र में घूमते रहे और घूम कर लोगों को अपने सत्याग्रह की जानकारी देते रहे और गौ रक्षा के समर्थन में नारे लगाते रहे। जीवन दाता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, हिंदू मुस्लिम और ईसाई गौ रक्षा में शक्ति भलाई, हिंदू मुस्लिम और ईसाई गौ रक्षा में शक्ति भलाई, गाय बचेगी मिलेगा भाई चलो। ये बम्बई के देवनार कत्लखाने पर सत्याग्रह चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ये कत्लखाना है, दुनिया का दूसरे नंबर कत्लखाना है और इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार केंद्रीय कानून बनाए और संपूर्ण गौवंश हत्या बंद हो, मांस का निर्यात बंद हो। करीब 31 साल पहले भारत के जाने माने समाज सुधारक और भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक रहे विनोबा भावे के निर्देश पर 11 जनवरी 1982 को गौवंश की रक्षा के लिए सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और तब से देवनार के कत्लखाने
जुड़े कार्यकर्ता अहिंसक सत्याग्रह कर रहे हैं। संस्था के मुताबिक हर रोज गौरक्षा सत्याग्रह संचालन समिति के कार्यकर्ता मुंबई के देवनाथ के कत्ल खाने के बाहर इकट्ठा होते हैं और वहां बैलों से भरे ट्रकों के सामने खड़े हो जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और फिर वहां से थाने ले जाकर छोड़ देती है। यही कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहता है। देखिए, हम लोग गेट पर जाते हैं, सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं और उधर से ट्रक आएगा। ट्रक हमको वहां बैठा देखेगा तो ट्रक वहीं रोक देगा। वो ट्रक एक कदम इधर नहीं आगे आएगा और वो जाकर पुलिस वाले को कहेगा कि वो लोग बैठे हुए हैं, हम ट्रक को कैसे लेकर आए। तो आएगी पुलिस और हमको नमस्कार करेगी और नमस्कार का मतलब हुआ कि हम गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हम गेट पर खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे सर्व धर्म समन्वय वाली, और हमारे नारे हैं वो आपको नारे हमने दिए हैं, वो नारा लगाएंगे और विश्व शांति करके, और हमारा मंत्र जय जगत हमारा तंत्र ग्राम स्वराज विश्व शांति, और फिर हमारी गिरफ्तारी होगी और पुलिस हमको ले जाएगी और वहाँ 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर हमको छोड़ देगी। गौरक्षा संचालन समिति के मुताबिक ये सत्याग्रह अहिंसक और असांप्रदायिक के साथ साथ अराजनीतिक भी है, इसलिए लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और गौवंश की रक्षा के लिए सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए। वैसे देश के 1-2 राज्य को छोड़ दिया जाए तो गायों की हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन बैलों की हत्या पर रोक नहीं है। इसलिए गौरक्षा संचालन समिति के लोग बैल और बैलों की आड़ में हो रही गायों की हत्या को रोकने के लिए सत्याग्रह चला रहे हैं। इलाहाबाद से कुंभ मेला क्षेत्र से कैमरामैन मूलचंद जोशी के साथ कुंदन जमैर की रिपोर्ट। तो आज के खास पेशकश में इतना ही। कल बात होगी कुछ और पहलुओं की जो कुंभ से जुड़े हुए हैं, कुछ और मुद्दों की जो कुंभ से जुड़े होंगे, और बात करेंगे कुंभ के तमाम पहलुओं की, तमाम रंग की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नहीं है कमी, चर्चे कभी थमे नहीं। संसद के गलियारों से पत्रकारों की कलम तक खबरों पर मंथन करेंगे हम प्रेस क्लब में, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे।